Hello guys, welcome to Focus with us. My name is Pankaj. I have teaching certificate and 4 year experience. और इस हमारे चैनल पे फोकस विद अस पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के तहत जैसे यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स या वन डे एग्ज़ाम्स, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी एग्ज़ाम्स कराते हैं उनमें मोस्टली हर सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे इस चैनल पे अवेलेबल रहेंगी। और जितनी भी क्लासेस नहीं हैं वो धीरे धीरे कवर हो जाएंगी, उनकी सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यूस चलती रहेगी। इसमें ज्योग्राफी हो जाएगी, पॉलिटी हो जाएगी, जो पॉलिटी है लक्ष्मीकांत सर की वो कवर की जाएगी। हिस्ट्री, इसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और जितनी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे आपके आंदोलन के हों, चाहे स्वतंत्रता संग्राम के हों, वो सारे पॉइंट्स इसमें आपके कवर किए जाएंगे जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड होंगे। एंड करंट न्यूज़, जो भी करंट न्यूज़ जो चल रही है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो भी आपको इसमें डे बाई डे बहुत ज़्यादा मिलेगी, ताकि आपकी कोई भी करंट अफेयर, क्योंकि करंट न्यूज़ से ही करंट अफेयर बनती है, तो जितनी भी करंट अफेयर होगी वो भी आपकी डे बाई डे कवर होती चलेगी। तो आइए और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करके अपने गोल को अचीव करिए। तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके अभी इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को अभी से सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। में हम चट्टाने के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था आपकी पृथ्वी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर दी थी। पृथ्वी, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स, जितने भी सोलर सिस्टम में अभी जो आपके मिशन चल रहे हैं, चाहे चंद्रयान फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, मंगलयान हो, यूतु रोवर हो, हायाबुसा 2 हो, जो भी दिसंबर में आने वाला है। तो इस सारे मिशंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी एग्ज़ाम के पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं या पूछे जा चुके हैं, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको वीडियोज़ में बता दिए हैं। इसमें हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, आप चट्टानें हम पढ़ रहे हैं तो चट्टानों में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी लोकेशन की, वो लाइव लोकेशन हम आपको बताएंगे। बाई द मैनुअल मैप हो सकता है और बाई द लाइव लोकेशंस हो सकती हैं, जैसे आपकी गूगल अर्थ हो गई या आपकी अदर मैप्स हो गए। और अगर मैनुअल मैप की बात करें तो जैसे ही हमारे पास पेपर मैप हो गया, ये मैनुअल मैप होगा, इससे हम आपको लोकेशन समझाएंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी चट्टान यानी रॉक्स के बारे में। तो पृथ्वी क्या है, डिफरेंट टाइप्स की रॉक से मिलकर बनती है। तो रॉक्स की अगर सिंपल सी डिफिनीशन दी जाए तो सभी प्रकार के जो मुलायम और कठोर पदार्थ होते हैं यही कहलाते हैं रॉक्स। जो इनका जो निर्माण होता है अलग अलग प्रकार के खनिजों से मिलकर बनता है। तो जो पृथ्वी है उसके क्रस्ट यानी कि ऊपरी जो जिस पे हम खड़े होते हैं, जो क्रस्ट है उसमें लगभग एलिमेंट्स की संख्या जो है लगभग 110 है। और इनमें भी केवल 8 प्रमुख चट्टानी या रॉक्स इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो चट्टानों के निर्माण में 98% पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 98% पार्टिसिपेशन होता है इन प्रमुख चट्टानों के निर्माण में। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये 8 नेम आपको याद रखने हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप याद रखिएगा। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्योंकि चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके टाइप्स हमें पता होने चाहिए। तो निर्माण विधि के अनुसार चट्टानों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं वो बताएंगे, फिर अवसादी चट्टानें क्या होती हैं वो बताएंगे, रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं वो बताएंगे, और मोस्टली क्या इंपॉर्टेंट है वो। तो पहली हम देखते हैं आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में बात करें तो जो ज्वालामुखी होता है, तो जो उसका मैग्मा होता है या लावा होता है, उस लावे के ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें कहते हैं हम आग्नेय चट्टानें। याद रखिएगा, आग्नेय चट्टानों को इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आपको इग्नियस रॉक। यहाँ पे लिख सकते हैं इग्नियस रॉक। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं। तो याद रखिए इग्नियस रॉक जो होती हैं वो आपकी लावे के ठंडे होने से बनती हैं। अब लावा 2 तरह से ठंडा हो सकता है, या तो वो पृथ्वी के बाहर आ जाए, मतलब ऊपर आ जाए, ज्वालामुखी के मुख से बाहर आ जाए, बाहर ठंडा हो आके। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ज्वालामुखी फटे ही ना और नीचे नीचे ठंडा हो जाए, तो ये दूसरी कंडीशन हो जाती है। तो इसी तरह से आग्नेय जो चट्टान होती हैं वो 2 तरह से निर्मित होती हैं। पहला है अंतर्जात यानी अंतः निर्मित, दूसरा है आग्नेय यानी बाह्य निर्मित।
अब इसमें अंतर्जात भी दो टाइप की हो सकती हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको कैटेगराइज किया ताकि आप समझ सकें। जैसे पहला एक तो सबसे नीचे पहुंच जाए, यानी कि पृथ्वी की सबसे जो निचली लेयर है उसमें जो आपका लावा है वो वहाँ पे ठंडा हो जाए, तो उसे कह देंगे पातालीय अंतर्जात। तो पातालीय अंतर्जात का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है आपका ग्रेनाइट, याद रखिएगा। तो पूछा जा सकता है ग्रेनाइट किस आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण, तो याद रखिएगा पातालीय अंतर्जात का, बाह्य आग्नेय चट्टान का नहीं है, ये अंतर्जात जो आग्नेय चट्टान है उसका उदाहरण है। तो पातालीय किसका है, अंतर्जात, बिल्कुल अंदर वाला है, ठीक है। तो पातालीय अंतर्जात का उदाहरण है। फिर मध्यवर्ती, मध्यवर्ती में थोड़ा सा ऊपर आ जाए, मध्यवर्ती में यानी ऊपर आ जाए रॉक्स, यानी कि मैग्मा ऊपर आके ठंडा हो जाए, हल्का सा, बिल्कुल ऊपर नहीं आना है आपका। तो इसमें एग्जांपल है लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल्ट और डाइक। ये नाम बहुत ईजी हैं, लैकोलिथ, फैकोलिथ और सिल्ट डाइक। तो मध्यवर्ती होते हैं, ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें होती हैं। अब आता है बाह्य आग्नेय चट्टानें। तो बाह्य आग्नेय चट्टानें क्या है, आपकी जो ज्वालामुखी फट जाए और बाहर आ जाता है ज्वाला लावा और वहाँ ठंडा हो जाता है, तब कहते हैं इन्हें बाह्य आग्नेय चट्टानें। इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। अब जो अंतर निर्मित होते हैं, याद रखिएगा इनके जो रवे होते हैं, मतलब इनकी जो पीसेस होते हैं बड़े पतले, मतलब मोटे मोटे और बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर ठंडे हो गए, ये टूटे नहीं हैं। और ये बाह्य आग्नेय चट्टानों के जो रवे होते हैं बहुत छोटे छोटे रवे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और इन्हीं छोटे छोटे रवों के टूटने से भी बनती है हमारी काली मिट्टी, जिसे रैगुर भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काली मिट्टी किस आग्नेय चट्टान से बनती है, किस चट्टान से बनती है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट, तो आग्नेय चट्टान से काली मिट्टी बनती है। और यह पूछा जाता है आग्नेय चट्टान मतलब काली मिट्टी किस आग्नेय चट्टान से बनती है, तो याद रखिएगा बाह्य आग्नेय चट्टान से, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं अभिशादी चट्टानें। तो अभिशादी चट्टानें क्या होती हैं, पृथ्वी तल पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से, मतलब आपस में टूटने से बनती हैं हमारी अभिशादी चट्टानें। तो याद रखिएगा जितनी भी बाकी चट्टानें हैं, चाहे अभिशादी चट्टानें हुई चाहे रूपांतरित चट्टानें हुई, ये चट्टानें बनती हैं आग्नेय चट्टानों से ही, मतलब ज्वालामुखी चट्टानों से ही सारी सारी चट्टानें बनती हैं, चाहे अभिशादी हो या रूपांतरित हो। तो क्या हुआ, आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से क्या होती है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और इस चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी जो फॉसिल्स होते हैं मरे हुए जानवरों के शरीर, मृत शरीर, फॉसिल्स इसमें पाए जाते हैं। और आग्नेय चट्टानों में फॉसिल्स नहीं पाए जाते, याद रखिएगा, आग्नेय चट्टानों में फॉसिल्स नहीं होते हैं, अवसादी चट्टानों में फॉसिल्स पाए जाते हैं। जितनी भी खुदाई होती है तो वो अवसादी चट्टानों में खुदाई होती है और यहीं पे फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो इसमें परत दर परत धीरे धीरे लेयर पे लेयर बनती रहती है, इसीलिए इसमें फॉसिल्स बचे रहते हैं और इसीलिए इसको प्रस्तरित या परतदार चट्टान भी कहा जाता है। परतदार चट्टान होता है, फॉसिल्स पाए जाते हैं, तो इसमें यहाँ पे प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज तेल के जो भंडार है बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो संपूर्ण क्रस्ट का लगभग 75% जो भाग होता है वो अवसादी चट्टानों का होता है, लेकिन क्रस्ट के निर्माण में केवल 5% ही ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं रूपांतरित चट्टानें। तो रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं, ये जो जब ताप और दाब ज़्यादा हो जाता है तो आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें इनका संगठन हो जाता है और इनका हो जाता है रूपांतरण, यानी कि इनका रूप चेंज हो जाता है और ये बन जाती हैं रूपांतरित चट्टानें। और ये चट्टानें जो होती हैं सबसे ज़्यादा कठोर होती हैं, सबसे ज़्यादा कठोर होती हैं, इसलिए इनमें कोई भी फॉसिल्स यानी जीवाश्म नहीं होते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा कठोर चट्टानें होती हैं रूपांतरित चट्टानें, ये फॉसिल्स इसमें बिल्कुल नहीं होते हैं, ये ताप और दाब के कारण ये इसी कंडीशंस होती हैं। तो जो डायमंड होता है वो इन्हीं रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अब कुछ परिवर्तन है, जैसे मैंने बताया था आपको, आग्नेय चट्टानें चेंज हो सकती हैं आग्नेय चट्टानें चेंज हो सकती हैं अवसादी में, है ना, और अवसादी चट्टानें चेंज हो सकती हैं, इन दोनों का जब आपस में मिलती हैं तो ये चेंज हो सकती हैं रूपांतरित में। ये इसको इधर डायरेक्शन है रूपांतरित, तो इस तरह से ये चेंज होती रहती है। अब इसमें क्या है, ये आग्नेय चट्टानें अवसादी में भी चेंज हो सकती हैं और अवसादी आग्नेय में भी चेंज हो सकती हैं, रूपांतरित आग्नेय में भी चेंज हो सकती हैं और आग्नेय रूपांतरित में भी। इस तरह से अवसादी आग्नेय में भी, अवसादी रूपांतरित में भी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अभी याद रखना। अब जैसे अवसादी जो चट्टानें हैं इनसे कौन कौन सी सेल बनती है वो यहाँ पे देखिए।
यहाँ पे अवसादी जो सेल है उससे बनती है स्लेट, अवसादी चट्टानों से उस सेल बनती है स्लेट। चूना पत्थर डोलोमाइट अगर आपस में मिक्स होते हैं तो बनता है संगमरमर। संगमरमर क्या है? एक सेल है यानी कि स्टोन है। चाक एवं डोलोमाइट, इससे कौन सी स्टोन बनता है? संगमरमर। तो डोलोमाइट अगर है उसके साथ एक चूना पत्थर आ जाए या चाक आ जाए तो बन जाता है आपका संगमरमर। फिर आपका है बालू का पत्थर, तो बालू का पत्थर से बनता है आपका क्वार्टजाइट। फिर है कांग्लोमरेट या बड़े कण वाले आग्नेय चट्टान, तो इनसे बनता है फिर आपका क्वार्टजाइट। तो याद रखिए क्वार्टजाइट दो चीज़ों से बनता है, या तो बालू का पत्थर से या फिर कांग्लोमरेट से। ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्वार्टजाइट किस चट्टान से बनती है, अवसादी से, आग्नेय से या रूपांतरित से। ठीक है, याद रखना ये अवसादी पूछा जा सकता है किस अवसादी चट्टान से, तो बालू का पत्थर से। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखने हैं, बालू का पत्थर से। फिर आग्नेय चट्टान के रूपांतर से बनी कौन कौन सी सेलें होती हैं? आग्नेय चट्टान से रूपांतर से ग्रेनाइट से नीज, और ग्रेनाइट आपकी बनती है नीज। फिर बेसाल्ट आपकी बनती है एम्फीबोलाइट या सिस्ट। बेसाल्ट किससे क्या कौन सी सेल बन जाती है? एम्फीबोलाइट या सेल से। ये आग्नेय चट्टानें हैं, तो आग्नेय चट्टानें पूछी जा सकती हैं। नीज किस चट्टान से बनती है? आग्नेय चट्टान से। और ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान से। अभी ग्रेनाइट हमने देखा था पातालीय आग्नेय चट्टान है, याद रखिएगा। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतर से कौन कौन सी सेल बनती है? स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट, ये सारे स्टोन्स हैं और ये सारे रॉक्स हैं, याद रखिएगा। तो रॉक से स्लेट रॉक से फाइलाइट स्टोन, फाइलाइट रॉक से सिस्ट स्टोन, ग्रेवल रॉक से सरपेंटाइन स्टोन। तो सारे स्टोन जो हैं आपके इंपॉर्टेंट है, जितने भी अभी हमने जस्ट आपको बताए हैं, यानी कि जो बदलाव होते हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। तो ये वीडियो था, अब आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। कोई भी अगर पॉइंट आपको लगता है छूटा हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी जाइए इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि हमारे पास ताकि मोटिवेट होते रहें और हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ और देते रहें। अब अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, रेड आइकन आ रहा होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।